माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। आंसर जुनको टेबेई। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला महादेव पहाड़िया, दूसरा सह्याद्री पर्वत, तीसरा सतपुरा पर्वत श्रेणी। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में महादेव पहाड़िया है। महादेव पहाड़िया के बाद सतपुरा पर्वत श्रेणी है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के निम्न राज्यों में किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? आंसर बिहार। भारत के बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? आंसर हरा। इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर ऑटल शीशा का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए ऑटल शीशा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? आंसर कपड़ा उद्योग। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? आंसर गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे और 10वें ग्रंथ के रचयिता गुरु गोविंद सिंह थे और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? आंसर विटामिन बी12 की कमी से। पुरुषों में रक्त क्षीणता विटामिन बी12 की कमी से होती है। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रहा समाज में नई जान डाली? आंसर केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रहा समाज में नई जान डाली। किसी हिंदू माँ ने किसे पहले सुल्तान को जन्म दिया? किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? आंसर जलालुद्दीन फिरोज शाह को। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? आंसर जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। 2 मिनट 30 सेकंड। 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 2 मिनट 30 सेकंड
शरीर से सबसे ज़्यादा पसीना उस समय निकलता है जब शरीर का तापक्रम अधिक होता है, यानी वातावरण का तापक्रम अधिक होता है और वातावरण में मौसम आर्द्र होता है, मतलब हवा आर्द्र होता है। उस समय शरीर में सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? आंसर क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। डिप्थीरिया बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है और इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस से होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। आंसर जस्टे की। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत जस्टे की चढ़ाई जाती है और जस्टा का रासायनिक सूत्र होता है Zn। पानी का अधिकतम घनत्व होता है आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? आंसर रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? आंसर इंसुलिन से। मधुमेह रोग को इंसुलिन से कम किया जा सकता है। भारत ने इनसैट 2D कब छोड़ा था? आंसर 1997 ईस्वी में। भारत ने इनसैट 2D 1997 ईस्वी में छोड़ा था। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? आंसर 1969 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में मनुष्य ने चांद पर उतरा था। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? आंसर तमिलनाडु एवं कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में स्थित है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? आंसर कैलोरी मान। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? आंसर मोंटे कार्लो ओपन। मोंटे कार्लो ओपन टेनिस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? आंसर 1961 ईस्वी में।
अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। आंसर सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। आईन अकबरी लिखी गई थी। आंसर अबुल फजल द्वारा। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। (1857) ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। आंसर लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान गृहीत हुआ। आंसर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को गृहीत हुआ या अपनाया गया या अंगीकार किया गया। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? आंसर जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? आंसर चार्ल्स डिकेंस ने। डेविड कॉपरफील्ड नामक पुस्तक चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। श्रीकांत पात्र का सृजन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ पर अवस्थित है? आंसर गोदावरी नदी के तट पर। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। केरल की राजधानी कहाँ पर है?
आंसर तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? आंसर कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिम से पूर्व में उसका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? आंसर कोयला। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद कोयला है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आंसर भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु में दिया जाता है, मतलब भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है। आंसर आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश की नृत्य है। भरतनाट्यम मूलतः मतलब भरतनाट्यम कहाँ का एक नृत्य है? आंसर तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है पूछेगा तो कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल। सही जोड़े को इंगित कीजिए। आंसर पंडित रविशंकर सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, यही सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आंसर गोल्डन रॉड। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन रॉड है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है, यानी क्यूबा की मुद्रा किस रूप में जानी जाती है? आंसर पेसो के रूप में। क्यूबा की मुद्रा पेसो के रूप में जानी जाती है। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। आंसर फुटबॉल के साथ। राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल के साथ संबंधित है। बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है। आंसर क्रिकेट के साथ। बेंसन एंड हेजेज कप क्रिकेट के साथ संबंधित है। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विकास विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। आंसर नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर, यानी CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है
जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान विकास के समग्र विस्तार हेतु। तो किसके लिए? कृषि के लिए, औद्योगिक तकनीक के लिए, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप आंसर देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, पश्चिम से पूरब के क्रम में। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुराम, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छझाप, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, ट्रिमी, ट्री से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। आंसर व्यापारिक हवाएं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। अनाटोलिया पठार स्थित है। आंसर पश्चिमी एशिया में। अनाटोलिया पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। डॉगर बैंक क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसर इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। डॉगर बैंक इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां आंसर स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। आंसर महासागरीय दबाव से। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। राजस्व खाते में संघ सरकार के व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? आंसर ब्याज भुगतान। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। आंसर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। आंसर पूंजी अवमूल्यन के समान। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य पूंजी अवमूल्यन के समान अंतर है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? आंसर विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है? आंसर सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं का सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं का सहायता करना है। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। आंसर गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल। ISO 9000 क्या है? आंसर अच्छे प्रबंध का मानक। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है। आंसर प्रशांत महासागर में। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है और यह है मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का यही मरियाना ट्रेंच है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, क्या कहलाती है? आंसर पेरिहेलियन। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, इस स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं। फोर्थ एस्टेट पद किससे संबंधित है? आंसर प्रेस को। फोर्थ एस्टेट पद संदर्भित करता है किसको? प्रेस को। ओजोन। आंसर पाराबैंगनी सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करता है? तो ओजोन परत पाराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। क्राई संगठन किससे संबंधित है? आंसर बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्राई संगठन बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है।
ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर 52.5 डिग्री ईस्ट। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो आंसर पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर बढ़ जाएगा तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक्सेल एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। आंसर एमएस ऑफिस का। एक्सेल सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस का एक भाग है। टैब इलामेंट कितने प्रकार का होता है? आंसर 5। टैब इलामेंट 5 प्रकार का होता है। टैब का प्रकार है आंसर लेफ्ट राइट सेंटर। टैब का प्रकार क्या है? तो टैब का प्रकार है लेफ्ट राइट और सेंटर। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? आंसर शांति का। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? आंसर शक्ति। जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर डार्विन। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आंसर रायगढ़ में। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? आंसर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है और अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। नवरत्नों का संबंध किससे है? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय से। नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तुंद्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? आंसर शिकार। तुंद्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा शिकार है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? आंसर गजनी का महमूद। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? आंसर एक कर था। मराठों के कार्यकाल में चौथ एक कर था, टैक्स था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी?
आंसर भारत की स्वतंत्रता। नरमपंथियों की मांग नहीं थी, भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। बाकी नरमपंथियों की मांग कौन कौन थी? भारतीयों के लिए और अधिक रोजगार, प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता, कुछ अयोग्यताओं को हटाना, ये सब मांग था नरमपंथियों का। लेकिन भारत स्वतंत्र हो जाए ये मांग नहीं था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? आंसर रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था और यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख यानी प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? आंसर तीनों सूचियों का समावेश, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका संविधान में उद्घोषित नहीं है। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? आंसर उपर्युक्त सभी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कारण है कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला समझा जाता है। देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? आंसर दोनों। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, इसी के कारण भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो, पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण हो गया जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। ये दोनों ही कारणों की वजह से भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, इस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? आंसर निम्न मृत्यु दर। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक निम्न मृत्यु दर है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? आंसर मृत्यु कर, मतदान कर प्रत्यक्ष कर है। अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? आंसर खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग का तात्पर्य है। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? आंसर महाद्वीपीय शेल्फ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर गिरिव्रज यानी राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी और गिरिव्रज राजगृह का नया नाम है राजगीर।
तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ पर था? राजगीर में था। और राजगीर का पुराना नाम क्या था? राजगिरी। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? गिरिव्रज। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। आंसर अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग एक था। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? आंसर विसेंट आयर। विसेंट आयर का कथन क्या था? तो विसेंट आयर ने बोले थे, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? आंसर शाहाबाद, पटना, बिहार। मतलब शाहाबाद और पटना है, और ये कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? आंसर नेपाल। बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। बिहार राज्य की सीमा एकमात्र देश नेपाल है जिसकी सीमा से हमारे बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करती है, और नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। बिहार विस्तृत है। आंसर कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? आंसर उपरोक्त कथन सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कहा जाता है। ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है बिहार के संबंध में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? आंसर अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? आंसर अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के द्वारा राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है।
बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? आंसर बोध गया। बिहार के बोध गया शहर में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं।